किसका है, ये तहकीकात करने का इख्तियार किसका है, जिस पर जवाब यह आया कि एसेट्स रिकवरी यूनिट है, लेकिन उस पर भी ये कि एसेट्स रिकवरी यूनिट को किसने इख्तियार दिया है कि वो तहकीकात करे, और फिर ये सारे मामलात होते रहे। इस पर सवालात किए जजेस ने भी, मुनीर मलिक ने भी जवाबात दिए, दलाइल अपने दिए, और फ़ारूक नसीम ने भी अपनी बात की, और आज भी मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। फैसला महफूज किया गया और बताया जा रहा था कि 4 बजे मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा, और आज जो ये फैसला आया है 4 बजे मुख्तसर फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की रेफरेंस को कल अदम करार दे दिया गया है, और जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कल अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की रेफरेंस कल अदम करार देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस फायज ईसा को शो कॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस फायज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत की। आज दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए और इस केस का फैसला महफूज किया गया। मुख्तसर फैसला है जो अभी सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की रेफरेंस कलअदम करार देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस फायज ईसा को शो कॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस फायज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत की। आज दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला महफूज किया। मुख्तसर फैसला है जो अभी सुनाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की रेफरेंस कलअदम करार देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और ये आपको बताएं कि 27 मई 2019 को ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस गया था, और उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू किया था और यहाँ दरख्वास्त दी थी, और उसमें ये ग्राउंड्स थे कि ये मैलाफाइडी की बुनियाद पर किया गया। टेक्निकल ग्राउंड्स भी उसमें पेश किए गए थे, और फिर ये भी कहा गया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो जवाब अपना दिया था उनके वकील के ज़रिए, वो यही था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ जिनकी बात 3 प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही थी लंदन में, जो प्रॉपर्टीज़ हैं ख़ास तौर पर इन पर फोकस किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये उनका इससे कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है और इंडिपेंडेंट है। उनके बच्चे भी, उनके अहलिया भी काफ़ी अरसे से, और इसी बुनियाद पर दलाइल मुनीर मलिक ने कल भी दिए, और इसमें बदनीयती का पहलू भी उजागर करते रहे मुनीर मलिक, और ये कहते रहे कि ये इख्तियार भी नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं थी ये मुतल्लिका इदारों की, जैसे एसेट्स रिकवरी यूनिट की बात हुई कि उसने किस तरीके से, क्योंकि इसमें मसला ये है, प्रॉब्लम ये है, ये सवाल भी उठा कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर किसी भी जज के बारे में कोई इंक्वायरी, कोई तहकीकात अगर करनी है तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और यहाँ दरख्वास्त दी जस्टिस काजी फायज ईसा ने, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी यही सवाल सामने आए। उन्होंने बार बार सवाल किया फ़ारूक नसीम से और दीगर लोगों से भी सवाल किया कि क्या इख्तियार था एसेट्स रिकवरी यूनिट को कि वो तहकीकात करे किसी जज के बारे में। इस पर फ़ारूक नसीम ने अपने दलाइल दिए और ये कहा कि तहकीकात का मामला है। फिर रिपोर्टर की भी बात हुई कि जिसके ज़रिए ये मालूमात मिली, क्योंकि फ़ारूक नसीम ने कहा कि जिस रिपोर्टर ने ये खबर दी थी उस पर फिर तहकीकात हुई। साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान कादिर साहब, ये कहिएगा, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें वक्त दिया, ये कहिएगा कि अब ये रेफरेंस तो कलअदम करार दिया गया है और अब दरखास्त जो है वो एक्सेप्ट कर ली है जस्टिस काजी फायज ईसा की। अब दरखास्त यानी मैलाफाइडी की बुनियाद पर ये अब डिस्कस होगा सुप्रीम कोर्ट में कि बदनीयती पर मुश्तमिल था, रेफरेंस तो खारिज हो गया। देखें, बदनीयती और गलतफहमी ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बदनीयती के लिए बहुत ठोस शवाहिद होने चाहिए तो फिर बदनीयती बनती है, और गलतफहमी जो है वो बिल्कुल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे अपेरेंटली प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई थी, और कुछ लोगों को कानून का इदराक इस तरह से था कि वो समझते थे कि अगर स्पाउस की अगर डिक्लेयर ना करें, एक फैमिली की डिक्लेयर ना करें, और ओनस भी उन पे है, जब वो अपना ओनस डिस्चार्ज ना करें तो फिर शायद ये एक मिसकॉन्डक्ट में के जुमरे में आता है। कुछ लोगों का ये ख्याल था। तो लेकिन यहाँ पे जब उनकी बेगम साहिबा ने आके अपना बयान दे दिया और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि इन प्रॉपर्टीज से जज साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने लगता है कि वो यही समझा कि अब चूंकि जज साहब से उनका ताल्लुक नहीं है, तो ये जो रेफरेंस की बुनियाद जिस चीज को बनाया गया है वो बेसिस जो है वो खुद ब खुद खत्म हो गई है। और चूंकि बेसिस खत्म हो गई है, लिहाजा उन्होंने यही समझा कि ज्यादा कानूनी मुशगाफी में अब जाने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने रेफरेंस को चुनाचे कलअदम करार दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आप इस पर हमसे बात कर रहे थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। अब कयूम, क्या है इस मुख्तसर फैसले में? जी काफी तवील फैसला था ये, मुख्तसर फैसला भी, और इस फैसले में यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दे दिया है। और यहाँ पर एक अहम बात है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो आईनी दरखास्त थी वो एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने उसको जो है मेंटेनेबल करार नहीं दिया और उसको डिसमिस किया है, जबकि जो बार एसोसिएशन की तमाम दरखास्तें थी 29 वो कबूल कर ली हैं। तो अल्टीमेट इफेक्ट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो कलअदम करार दे दिया है। लेकिन इससे आगे जो है वो एक और अहम मामला है जिसके ऊपर 3 और 7 जजेस का फैसला है। 7 जज साहिबान, जिनके अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मलिक मंजूर, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन हैं। इन्होंने ये जो टैक्स मामला है ये FBI को भेजने का हुक्म दिया है, और साथ ही साथ ये कहा है अदालत ने कि जो टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं उस हवाले से FBI को ये हिदायत की जाती है कि वो रिस्पोंडेंट्स जो अहलिया हैं और बच्चे हैं उनको वो नोटिस करें, और इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई जो है वो करेगा, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है इसका फैसला 60 दिन के अंदर करना होगा इसका। और इस सारे अमल के साथ साथ जो भी कार्रवाई होगी FBI की, वो FBI के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन जो कि जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको भिजवाएंगे। और अगर इस दौरान में कोई ऐसी बात निकलती है कि जिसके ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का केस या जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का केस बनता हो, तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो उस हवाले से अद खुद कार्रवाई का जो उनको हक है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन उसके साथ ही अदालत ने ये करार दिया है कि ये तमाम चीजें जो इनकम टैक्स कमिश्नर जो है उसके नोटिस के बाद 2 महीने के अंदर इसको मुकम्मल करना होगा, और 100 दिन के अंदर ये अमल जो है वो मुकम्मल करना होगा। ये जो फैसला है 7 जजेस ने दिया है कि FBI को भिजवाया जाए। FBI नोटिस जारी करेगा रिस्पोंडेंट्स को जिनके टैक्स मामला के हवाले से, और उनका FBI फैसला करने का पाबंद होगा 60 दिन के अंदर, और उसमें जो है वो अदालत ने एक टाइमलाइन जो है वो फिक्स कर दी है। और ये भी कहा कि उसका रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जाती रहेगी, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अगर ये समझा कि इसके अंदर कोई जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है तो ऐसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आज खुद कार्रवाई करने का इख्तियार जो है वो ये बताइएगा कि जबकि जो 3 जज साहिबान हैं जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मकबूल बाकिर हैं, उन्होंने भी जो है वो उन्होंने इस फैसले से जो है वो इख्तिलाफ किया, उन्होंने अपने अलग नोट लिखे हैं, और उन्होंने भी जो है वो रेफरेंस जो है उसको उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की आईनी दरखास्त समेत बाकी दरखास्तें जो उनको काबिल समाअत करार दिया है, और जो है ना सिर्फ ये कि रेफरेंस को ऐश कर दिया है बल्कि जो शोकॉज नोटिस है वो भी स्टैंड अबैटेड जो है वो अदालत ने कहा है। और अदालत ने कहा है कि अपने सेपरेट नोट्स के अंदर अदलिया की आजादी और जो है वो इस हर शख्स का इनएलिएनेबल राइट है, और इसी तरह किसी जज की भी ये आईनी हक है और ये उसके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस हवाले से जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त थी उसको नाकाबिल समाअत करार दिया है, लेकिन उन्होंने ये अलग से 3 नोट लिखे हैं। अब जो है वो फैसला एक यूनानिमस फैसला है, लेकिन रेफरेंस को ऐश करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये एक मुतफ़िका 10 रुकनी बेंच का फैसला